तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए 6 अमेजिंग ऐसी टिप्स लाई हूँ जिससे ना सिर्फ मेरी प्यारी बहनों की ज़िंदगी आसान होगी बल्कि उनके 1000 रुपये की भी बचत होगी और अपने घर वालों और प्यारे बच्चों के लिए भी टाइम निकाल सकती हैं। तो अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो इसी की तरह आज की हमारी सबसे पहली और नंबर 1 टिप ये है कि जब भी हमारे घरों में इस तरह से क्रिकेट की बॉल के खाली बॉक्सेस होते हैं और वो बॉल्स तो इस्तेमाल हो जाते हैं लेकिन ये बॉक्सेस फिजूल पड़े रहते हैं, तो इनको आज हम अपने इस्तेमाल में लेते हैं। तो इस तरह से मैं अपने घर में तमाम स्पून्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, क्योंकि जब भी हमें किचन में ज़रूरत पड़ती है तो हम इसी बॉक्स में से निकालते हैं और यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ आसान हो जाती है बल्कि हमें पता भी होता है कि हमारी स्पून्स वगैरह कहाँ पर रखे हैं। तो इन छोटी छोटी टिप्स और हैक को इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी तो आसान बना सकते हैं और साथ ही वक्त की भी बचत कर सकते हैं। तो इसी की तरह अपनी छोटी छोटी ज़िंदगी में इन छोटे छोटे हैक्स को इस्तेमाल किया करें। तो इसी की तरह ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई है। इसके अलावा आप बच्चों के जूस वाले पाइप और इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। हालांकि आप अपनी ज्वेलरी भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो छोटी सी टिप पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि डेली अपलोड होने वाली प्यारी प्यारी वीडियोस मेरी प्यारी दोस्तों और प्यारी बहनों तक पहुँच सके। तो इसी की तरह आज की सेकेंड नंबर टिप ये है कि इस तरह से कागज़ या फिर अखबार वगैरह लेकर आप अपने फ्रीज़र के ऊपर वाले डोर के ऊपर लगाकर इसको आहिस्ता आहिस्ता से खींचना शुरू कर दे। तो होता क्या है कि इससे हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ आसान होगी बल्कि हमारे होगी। गर्मियाँ आने वाली हैं और प्यारी बहनों, गर्मियाँ आने से पहले इस तरह से आप अपने तमाम तर फ्रीज़र को चेक कर सकती हैं। आप इसका आहिस्ता आहिस्ता वर्खा खींचना शुरू कर दें। अगर ये आसानी तरीके से बाहर निकल रहा है तो आपके फ्रिज की रबड़ ख़राब है। अगर ये खींचने के बाद निकल रहा है तो इसका मतलब आपकी फ्रिज की रबड़ बिल्कुल सही है। अगर किसी भी प्यारी बहन को डाउट है कि उनकी रबड़ ख़राब हो चुकी है तो वो इस तरह से कागज़ लगा के अपने फ्रिज को चेक कर सकती हैं। तो इसी की तरह आज की टिप नंबर 3 ये है कि होता क्या है कि हमें आजकल रमज़ान के लिए दही जमाना होता है। दही गरमाइश में जमता है ठंड के मौसम में, तो या तो फिर ओवन में रखते हैं और जो फिर अपने बेबीज़ के लिए पूरी रात भर ओवन यूज़ करते हैं तो उनके लिए एक हल होता है कि उसे आटे के ड्रम में रख दिए। और तो होता क्या है कि जब हम सुबह निकालते हैं तो इसके साथ बहुत ज़्यादा आटे की तय जमी होती है या फिर थोड़ा थोड़ा दूध आटे के अंदर घिस जाता है जिससे आटे के अंदर गिल्टियाँ बन जाती है। हमारे लिए बाइस मुसीबत के कुछ नहीं होता। तो इस तरह छोटी सी मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए हमें इसे शॉपर के अंदर रख कर इसे आटे के ड्रम में रख देना चाहिए। इससे एक तो ना दूध गिरेगा और ना ही आटे में गिल्टियाँ बनेंगी और ना ही आपके बर्तन के साथ आटा चिपकेगा। तो अगर आपको टिप पसंद आती है तो काइंडली ज़रूर पसंद आई होगी। तो इन छोटी छोटी मुसीबतों से जान छुड़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इन छोटे छोटे हैक्स को इस्तेमाल करें और साथ ही मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं भी अपनी प्यारी बहनों को वो तमाम तरह टिप्स और हैक्स सिखा सकूं जो कि मुझे पता है। तो इसी की तरह टिप नंबर 4 ये है, हमारे बेड में जब भी हम अपना बिस्तर बनाए तो हमें चाहिए कि इसके ऊपर हम थोड़ा बहुत पाउडर छिड़क दे। पाउडर छिड़कने से होता क्या है तो एक तो हमारे ना ही बिस्तर में से बैड स्मेल आती है, बिस्तर भी साफ सुथरा होता है, बेड पे से खुशबू आती है और कोई भी मच्छर वगैरह भी घूमता हुआ आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा। अगर ये छोटी सी टिप आपको पसंद आती है तो आपने करना बस ये है कि आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपकी प्यारी बहन की हौसला अफजाई हो सके, उसको मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए आइंदा बहुत अच्छी इससे भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सके। तो मेरी प्यारी बहनों, जब भी आप बिस्तर बनाए तो इस तरह से अपने बिस्तर को साफ सुथरा बनाया करें ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और आपके कमरे में से हल्की फुल्की स्मेल भी आती रहे। तो इसी की तरह आपने एक सॉक्स को लेना है और उसके अपने हाथ के ऊपर पहनाकर और इस सॉक्स वाले हाथ को आपने पूरे अपने बिस्तर के ऊपर अच्छी तरह फेरना शुरू कर देना। इससे होता क्या है कि तमाम तरह पाउडर आपके पूरे बिस्तर में बस जाएगा और आपके बिस्तर में और आपके रूम में से बहुत प्यारी महकी महकी हल्की फुल्की खुशबू आएगी। तो इस तरह आप अपनी टिप को आजमाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो है ना कमाल की और ज़बरदस्त टिप। तो देखिए आप हमारे मौजे पर कितनी ज़्यादा एक तो बैड पार्टिकल्स आ गए हैं, जितने भी छोटे छोटे ज़र्रात है वो तमाम तरह इस सॉक्स पर चिपक गए हैं और ऊपर से मैल भी तमाम तरह साफ़ हो गया है। तो इसी की तरह आज की टिप नंबर 5 ये है, जब भी आप बिस्तर बनाएं तो आप अपने बिस्तर पर इस तरह से हाफ बिस्तर पर चादर कोई भी आप अपना फजूल और फालतू भारी सा दुपट्टा बिछा दे, कोई अपनी शॉल बिछा दे जो आप यूज़ में नहीं लेते और बेकार दुपट्टों को इस तरह से रीयूज़ करें। इससे होगा क्या है कि आप
जो बेड का हिस्सा ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं वो आपका साफ़ सुथरा रहेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टिप है। आप इस तरह से अपने बिस्तर को साफ़ सुथरा रख सकती हैं। इससे हमारे दो फ़ायदे होंगे, एक तो ना हमारी बेडशीट गंदी होगी और ना ही हमारे बच्चे अपने हमारे बेड वगैरह को गंदा करेंगे। तो इसी की तरह और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जब भी कोई मेहमान आए तो इसे आप फ़ौरन से उतार दें। इससे होगा क्या कि आपकी बेडशीट साफ़ सुथरी आपके मेहमानों में यूज़ हो जाएगी और अर्जेंट आने वाले मेहमानों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त टिप है कि आप इस तरह से हाफ़ चादर बिछाएं और जब भी कोई मेहमान वगैरह आए तो इसे उठा दें। अगर ये भी आपको छोटी मेरी प्यारी सी टिप पसंद आती है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और प्यारी प्यारी वीडियो ला सके। ये यूट्यूब पर आपको कहीं भी वीडियो नहीं मिली होगी। तो इसी की तरह 6 नंबर टिप ये है कि जब भी आपको इस तरह से स्ट्रॉबेरी को वॉश करना हो तो आपने करना क्या है कि एक तो इसके डंठल को काट देना और फिर तमाम तरह स्ट्रॉबेरी को साफ सुथरे तरीके से कटिंग करके और इसको एक पानी में डिप कर देना है। और इसके बाद आपने इसके तमाम तरह टॉप के हिस्से को कटिंग कर करके 1 बाय 1 इसके अंदर डाल देना है और आपने फिर पानी चेंज कर लेना है। पानी चेंज करने के बाद नेक्स्ट पानी में आपने इस तरह से थोड़ा सा विनीगर डाल देना है। इससे होगा क्या कि स्ट्रॉबेरी में बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं और ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, इस तरह से धूल मिट्टी इन पर चिपक जाती है। तो आप काइंडली इसको इस तरह से साफ़ किया करें ताकि आप बैक्टीरिया वगैरह से जान छुड़ा सकें और अपनी साफ़ सुथरी खुराक को इस्तेमाल कर सकें। अगर ये भी आपको टिप पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और यार सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। इससे होता क्या है कि हमें मोटिवेशन मिल जाती है कि हम आपके लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके लिए कैसी वीडियो बना रहे हैं। तो ये हमारे लिए आपकी तरफ से प्यार होता है। तो आप इस तरह से तमाम तो स्ट्रॉबेरी को वॉश करके इसमें विनीगर डाल के 15 मिनट के लिए छोड़ दिए। यकीन करें जितने भी बैक्टीरिया और इसके ऊपर मैल कुचैल होगा तमाम तो उतर जाएगा। ये देखे है ना ज़बरदस्त टिप और ज़िंदगी आसान बनाने वाली, बीमारियों से दूर रखने वाली टिप। तो इसी की तरह जो प्यारी बहनें मुझे सपोर्ट कर रही हैं उनकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उन्हें इसका अजर। तो इसी की तरह मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखे कि तो आप 15 मिनट बाद मेरी स्ट्रॉबेरी पे से तमाम तरह मैल कुचैल उतर गया। और अगर आप अभी तक वीडियो पर मौजूद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।